ऑनलाइन फी स्टडी और गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सभी के लिए। आज हम देखने वाले हैं इस 21 अक्टूबर का जो आपका फर्स्ट शिफ्ट है उसका एग्ज़ाम एनालिसिस हम देखने वाले हैं, जिसमें हम जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके, रीजनिंग क्वेश्चन नहीं लिए हैं, रीजनिंग क्वेश्चन नहीं मिले। ओके, और यहाँ पर मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, जो भी टॉपिक मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ वो उसमें से क्वेश्चन 100% आया है और एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर लिखा मॉडर्न हिस्ट्री है, करंट अफेयर है, 2 सिनोनिम है, एक एंटोनिम भी पूछा गया है, अवार्ड पूछा गया है, साइंस पूछे गए हैं, एक वाटरफॉल भी पूछा गया है और गांधी जी से संबंधित भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में आए हुए हैं और इसके साथ साथ इंग्लिश के क्वेश्चन भी है और मैथ के कुछ क्वेश्चन भी हमें मिल गए हैं। ओके, तो उन सारे क्वेश्चन को हम करने वाले हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि इन सभी क्वेश्चन की आप पीडीएफ चाहते हैं, अगर आप इन क्वेश्चंस की आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं या किसी भी चीज़ की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, ऑनलाइन फ्री स्टडी पे बहुत सारी सी वीडियोस डलती रहती हैं जो आपको हेल्प करेंगी, और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी फ्री में मिल जाएंगी जो कि आपके डेली बेसिस पर प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। ओके, तो आप जाकर अभी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे चैनल को। चलें, पहला क्वेश्चन जो है आपके लिए मैंने पूछा है, एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है इतना इम्पॉर्टेंट है कि आने वाले एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में आएगा, और ओके, और आपके 21 ओके अक्टूबर की शीट में भी आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, इन 2021 हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया। ओके, तो आपको बताना मिस अर्थ इंडिया। ओके, ये बताना है आपको, तो ये कौन थी, आपको आंसर कमेंट करना है। मैं अभी नहीं बताऊंगा इस क्वेश्चन को जब जीके खत्म हो जाएगा तब मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके, तो चलें आगे। इस क्वेश्चन को ध्यान रखें, आपको पता करना है कौन नहीं है, आपको कमेंट करना है। ओके, तो ढूंढ लीजिए, उसके बाद जब हमारा सेक्शन आएगा जीके का उस पर हम इसको करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है हम इंग्लिश को करने वाले हैं। तो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा गया था, ये ईडियम है एक्चुअल में, बी निप्ड इन द बड। ओके, इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअल में पूछा गया था। ओके, ईडियम का मतलब पूछा गया था, तो इसका मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय अ थिंग इन द वेरी बिगिनिंग। ओके, प्रारंभ में किसी चीज को नष्ट कर देना, इसका मतलब होता है बी निप्ड इन द बड। ओके, याद रखें, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पहले भी आया था एक बार, लेकिन एसएससी के एग्जाम नहीं आया, दूसरे एग्जाम में आया था। लेकिन इस क्वेश्चन को आप देखिए, फेदर। ओके, फेदर इन द कैप। ओके, तो ये इसका मतलब क्या होता है, ये भी ईडियम है, तो इसका मतलब होता है एडिशनल सक्सेस। एडिशनल सक्सेस मतलब जिस चीज़ आप जैसे मान लो किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ओके, हो रहा है, ठीक है, लेकिन आपको कोई दूसरी चीज़ में आपको सक्सेस मिल जाए उसी के साथ साथ, तो उसको बोलते हैं अच्छी उपलब्धि या फिर अलग अलग वाली उपलब्धि, एडिशनल उपलब्धि। ओके, तो फेदर इन द कैप। ओके, ये आएगा आंसर। ओके, ये क्वेश्चन आया था। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा गया आपसे। ओके, ये पूछा गया वन वर्ड क्या पूछा गया, अ पर्सन हैविंग रफ एंड इल मैनर। ओके, क्या पूछा गया, अ रफ, ओके, अ पर्सन हैविंग रफ एंड इल मैनर। इस ये जो एक्चुअल में ये आपसे वन वर्ड पूछा गया था, तो वन वर्ड होता है बॉरिश। बॉरिश का मतलब होता है गवार होना, क्या होना, ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो, गवार हो। ओके, इल मैनर। ओके, याद रखें, इल मैनर एंड रफ। ओके, याद रखें, ये इसी से आप पकड़ लेंगे। ओके, अगला पूछा गया था, एक और वन वर्ड पूछा गया, ध्यान रखेंगे, टू गो फ्रॉम। ओके, टू गो फ्रॉम बैड टू वर्स। ओके, वर्स, टू गो फ्रॉम बैड टू वर्स। ओके, इसका मतलब होता है, ओके, बदतर होना, यानी कि आप बोलते हैं बद से बदतर होते जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा ओके बेकार होते जा रहा है, तो उसको बोलते हैं डटे रियो। ओके, रियोट्रेट। ओके, डेटे रियोट्रेट। ओके, इसका इसका जो मीनिंग होता है इंग्लिश का वो होता है डेटेट्रोइट। ओके, हिंदी में उसको, इंग्लिश में वन वर्ड में इसको यही बोलते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। ओके, अगला है सिनोनिम पूछा गया था। ओके, ओके, ऑकल्ट का सिनोनिम पूछा गया था। ऑकल्ट का सिनोनिम होता है सुपर नेचुरल। क्या होना, सुपर नेचुरल होना। ओके, या मिस्टिकल बोल सकते हैं, सुपर नेचुरल तो बोल ली थी हमने, पावर होना, मैजिकल पावर होना, या प्रैक्टिस होना, या फिनोमिना। ओके, इसे बोल सकते हैं। ओके, किसको, ओके, ऑक्टल को। ओके, चले, अब हमारे जीके क्वेश्चन आ चुके हैं। अब जी क्वेश्चन देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं हमसे। पहला पूछा गया, विश्व गैंडा दिवस जो है कब मनाया जाता है, कमेंट करेंगे, आंसर बताएंगे भैया। विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है 22 सितंबर को। क्या मनाया था, 22 सितंबर को मनाया जाता है। ओके, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया, ये कहाँ से लिया गया है, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है, ओके, राष्ट्रगीत है
ओके। अगर हम बात करें इसकी, ये लिखा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो है इसे लिखा गया था, ओके, सन 1882 में। और ये आनंद मठ नाम की जो है उपन्यास से लिया गया है। किससे? आनंद मठ नाम के उपन्यास से लिया गया। ओके। अगला क्वेश्चन है, टिटिकाया झील कहाँ पर है? टिटिकाया झील आपकी पेरू और पेरू बोलिविया में, याद रखेंगे, पेरू बोलिविया में है। आपसे भारत की जो है झील नहीं पूछी है, एक्चुअल में पूछी थी, इंटरनेशनल क्वेश्चन आया था। देखिए थोड़ा सा जो है लेवल बढ़ते जा रहा, ध्यान रखेंगे एग्जाम का। क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना था? बहुत सिंपल क्वेश्चन। ओके, हमारे भारत में जो नोबेल पुरस्कार, जो भारत में हमारा जो भारत रत्न दिया जाता है, क्या कहते हैं? भारत रत्न दिया जाता है। ओके, जो भारत रत्न देते हैं वो देखिए हाईएस्ट अवार्ड है हमारे यहाँ पर। ये सिर्फ 2 ऐसे लोगों को दिया गया है जो भारतीय नहीं है। ओके, भारतीय नहीं, उनको दिया गया है। एक तो आपके नेल्सन मंडेला है। ओके, नेल्सन मंडेला। ओके, नेल्सन मंडेला। ओके, और एक है आपके खान अब्दुल गफ्फार खान। ओके, तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान जो हैं एक्चुअल में ये पाकिस्तानी हैं और यहाँ इनको जो है क्या मिला हुआ है? ओके, भारत रत्न मिला हुआ है। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? ओके, इन्होंने लाल कुर्ती अभियान चलाया था, इसलिए ये फेमस हुए थे और इनको भारत रत्न मिला हुआ था। अच्छा, अब आपको मुझे बताना, नेल्सन मंडेला जो है उनको किस लिए जो है मतलब भारत रत्न दिया गया, प्लस जो है वो किस देश से संबंधित थे? तो आपको कमेंट करके मुझे बताना। ओके। अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो सिंपल क्वेश्चन आया, स्वामी विवेकानंद, द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? देखिए अगर आपको जब आपको 9 अगस्त, ओके, ये 9 अगस्त आपको मिल जाए एक साथ, ओके, और आपको 8 अगस्त मिल जाए एक साथ। वैसे एक साथ दोनों चीज़ें नहीं मिल सकती, पॉसिबल ये डेट नहीं मिल सकती है, या तो ये मिलेगी या ये मिलेगी। जैसे कि इसकी 8 तारीख की रात्रि को, यानी 8 अगस्त की रात्रि को इसका प्लान किया गया और 9 अगस्त की सुबह इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। ध्यान रखेंगे, अगर देखा जाए बेसिकली तो 9 अगस्त इज द करेक्ट आंसर, लेकिन स्टूडेंट कह रहा हूँ वहाँ पर 9 अगस्त था ही नहीं, 8 अगस्त 1942 था, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर यही होने वाला है। ओके, आगे चलते हैं। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है? तो अनुच्छेद कौन सा होगा भैया? कौन सा शासन? राष्ट्रपति शासन जो है वह विफल हो रहा है। क्या? राष्ट्रपति शासन पर। ओके, तो वही संवैधानिक तंत्र जो है विफल हो रहा है। क्या? संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, वो भी राज्यों में, याद रखेंगे स्टेट में हो रहा है। तो ये आर्टिकल आएगा आपका अनुच्छेद नंबर 356। ओके, तो यहाँ पर जो इमरजेंसी लग जाएगी, याद रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, रेबीज की टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? लुइस पाश्चर आएगा, आंसर आएगा लुइस पाश्चर इज द करेक्ट आंसर। ओके, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 को होगा यह, ओके, इसका जो है ये कौन सा संस्करण होगा? आपको बताना है। ये जो संस्करण है भारत में होगा, याद रखेंगे, 2022 का। किसका? महिला विश्व कप है, फीफा अंडर 17 है, और ये इसका 7वां संस्करण होगा। आपको कमेंट करना है कि भैया इससे पहले जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ होगा। ओके, चले अगला जो क्वेश्चन हमारे लिए आया, विश्व खाद्य के पुरस्कार फाउंडेशन ने 2021 का पुरस्कार किसको देने की घोषणा करी है? ये 2 करंट अफेयर क्वेश्चन आए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन का आंसर होगा शकुंतला हर सिंह थिल्केस्टेडी। इस प्रकार का याद रखें, शकुंतला याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा याद रखेगा, ध्यान रखेंगे। ओके, ये पुरस्कार जो है विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने दिया है, याद रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जो हमारे पास पहला क्वेश्चन था जो मैंने पूछा था आपसे कि मिस अर्थ इंडिया जो है, यानी मिस इंडिया जो है कौन बनी है, टाइटल किसको मिला है? तो आएगी रश्मि माधुरी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? रश्मि माधुरी। आपको आंसर मिल गया होगा। तो चलिए अब करेंगे मैथ के क्वेश्चन। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं, एक राशि 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से क्रमशः 3/1/2 वर्ष और 4/1/2 वर्ष के लिए उधार ली गई है, यानी कि अलग अलग 2 वर्ष के लिए उधार ली गई है। यदि इन दोनों अवधियों के लिए ब्याज में जो अंतर है वो 412.5 रुपये था, तो राशि क्या है? बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले तो देखिए आपको क्या पता है कि आपको अंतर पता है, किसका पता है भैया? इंटरेस्ट का अंतर पता है, यानी ब्याज का अंतर पता है। तो आपको ब्याज का, यानी कि आपको जो है ब्याज निकालते हो फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है? P इंटू आर इंटू और T/100 होता है। ओके, इन दोनों का अंतर कर दिए, पहले वाले का और दूसरे वाले का, तो आप जो है इसके बराबर में रख सकते हैं। ओके, निकालना क्या है आपको निकालना राशि, यानी कि आपको निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी मूलधन, है ना। तो अब देखिए क्या कर सकते हैं, मैंने माना मूलधन x है। ओके,
एक्स मूलधन है। अच्छा, उसको कितना परसेंटेज बार से दर से लग रहा है, 11 से लग रहा है। अच्छे, ओके। और उसका टाइम अगर हम बात करें यहाँ पर देखेंगे 3 का इंटू, अगर देखिए सुनिए 3 का इंटू मत करिए, 3 ओके, 3 सही 1/2 है तो साढ़े तीन कर लीजिए, 3.5 कर लीजिए, बटे में 100 आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत है नहीं। ओके, माइनस कर लीजिए, एक्स हो गया। फिर इंटू दूसरी वाली बात कर रहे हैं तो दूसरी में भी 11% का जो है ब्याज से दे रहा है, और इसका टाइम जो है वो 4.5 है। ओके, 4.5। ओके, इंटू कर दीजिए 100। ओके, यहाँ पर लगा दीजिए 100। अच्छा, अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि 11 का इंटू दोनों में हो रहा है। किस में हो रहा है? 11 का इंटू दोनों में। अच्छा, अगर 11 का इंटू अगर 3 में होगा, अच्छा एक्स तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, एक्स मैंने ऐसे, अच्छा एक्स में ऐसे कैसा लिख देता हूँ, इंटू कर देता हूँ। 11 का इंटू करूँगा तो 5 आएगा। ओके, 8 आएगा, और यहाँ पर 3 आएगा। ओके, यहाँ पर हमारा पॉइंट ए आ जाएगा। ओके, अब अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे इनको पता ही नहीं होगा मैंने ये कैसे कर दिया 11 में इंटू। अगर आप देखें 11 का इंटू किसी भी चीज़ में करते हैं, इसे मान ले 3 और 5 लिखा है, तो आप क्या करेंगे, पहले 5 लिखेंगे, फिर 5 और 3 का आप प्लस करेंगे, 8 हो जाएगा, और लास्ट वाली संख्या उसका ऐसे लिख देंगे। ओके, ये 11 का रूल होता है, नहीं पता है तो मैंने इसको बताया कैसे डिवाइड करते हैं। ओके, तो ऐसी जो चीज़ें पता होती हैं इस स्टूडेंट को वो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट करता है एग्जाम में। ओके, और इसके बाद यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5। ओके, 5 और 9, और यहाँ पर हो जाएगा 4, 49.5। एक्स में यहाँ पर लिखता हूँ, एक्स है 100 बटे में लिख देता हूँ। अच्छा, अब ये 100 अगर नीचे है तो दोनों को मैं एक काम करता हूँ, दोनों को मैं जो है 100 ले लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, दोनों एक ही बराबर हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर हमारे पास। ओके, तो दोनों को मैं ऐसे कर लेता हूँ और यहाँ पर रख देता हूँ। ओके, 100। ओके, तो देखेंगे हमें पता है बड़े में से छोटा घटाना, याद रखेंगे। ये दिक्कत हो जाती है स्टूडेंट, आप सोचते माइनस में आएगा, नहीं ऐसा नहीं है भैया। हमने इसको पहले रख देते, इसको बाद में रख देते तो ही प्लस में आता। तो याद रखेंगे इसमें माइनस प्लस मत कीजिएगा कि भैया ये वाला जो है आप 38 में से घटा रहे हैं इसको 49 को, तो आप माइनस में 11 लिख दें, नहीं। तो आप देखेंगे 11x ओके अपॉन 100। अच्छा, ये जो है, ये जो चीज़ जो है वो अंतर जो है, यानी कि मैंने डिफरेंस निकाला, यहाँ पर अंतर लिखा था, ध्यान रखें। ये जो डिफरेंस निकाला था वो किसके बराबर होने वाला है? वो होने वाला है आपके इसके बराबर। ओके, 4125 के बराबर। अच्छा, अगर मैं 4125 पॉइंट में इससे इंटू कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप जब करेंगे, इसको इंटू करेंगे 100 को, तो यहाँ पर देखिए 1 0 बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? 1 0 बढ़ जाएगी। ठीक है, अब 1 0 बढ़ गई है, और 11 का आपका बट एक्स है, और एक्स हमारा क्या था? हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था। क्या था भैया? हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था। आप काटेंगे तो 33 बार 33 कटेगा। ठीक है, उसके बाद ओके ओके 8 बचेगा। आप देखेंगे यहाँ पर फिर 7 आएगा। ओके, 11 से 70 आएगा, फिर 11 5 55 आएगा, और 0 था ही। ओके, तो हमारा जो एक्स आ गया, यानी कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ गया, वो आ गया 3750। ओके, तो ऑप्शन हमारे पास कहाँ रहा? 3750। तो ऑप्शन रहा हमारे पास सी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन करने में आपको अगर इस प्रकार से करते हैं तो आपको लग जाएंगे लगभग 45 मिनट या 40 मिनट। इस तरह के कैलकुलेशन अच्छा होगा तो आप 40 या 35 में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको 40 सेकंड से ज़्यादा समय लगने वाला है अगर आप बेसिक रूल से करते हैं। अच्छा, अब मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन को कैसे करना है एग्जाम में। एग्जाम में एक्चुअल में क्या होता है, कैसे करना है। देखिए, क्वेश्चन पहले तो आपको यहाँ पर 2 टाइम दिए हैं, तो आप एक काम करिए, इन दोनों टाइमों को 3.5 इन दोनों टाइमों को क्या कर लीजिए, इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि उसने डायरेक्ट हमें दिया है ये वाला डिफरेंस। क्या दिया? हमें ब्याज का डिफरेंस दिया है, इसलिए हम निकाल रहे हैं। क्योंकि हमें अगर इंटरेस्ट का जब भी इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हो और 2 साल आपको दिए, इस साल इतना, इस साल इतना लग इतना उधार ले रहा है इतने वर्षों के लिए, और परसेंटेज आपको मतलब आपको दर यानी कि रेट जो एक ही दी हो, तो आप कुछ नहीं करना है। आपको करना ये है कि जो बड़ा वाला ईयर है उसको माइनस करना है छोटे वाले ईयर में से। ओके, और आपका 1 साल आता है मैक्सिमम, वो आपको देता यही वाला क्वेश्चन है कि 1 साल वाला। जब 1 साल वाला दे दे तो कुछ नहीं करना है, आपको पता है 11% का दर है, वह बराबर होगा कितने के? 412.5 के। आपको निकाल लेता है 412.5 अपॉन में रखना है आपको कितना? आपको रखना है 11 इंटू 100। अच्छा, इंटू 100 करेंगे तो आप देख पाएंगे कि इसका इंटू 100 करेंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे 0 बढ़ जाएगा। मैं आपको यहाँ पर 100 को हटा देता हूँ। ओके, ठीक है, और पॉइंट तो हट ही गया है। आप फिर से काटेंगे तो फिर से आपका 3, फिर आएगा 7, फिर आएगा 5, फिर आएगा 0। वही क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्या आने वाला है? यहाँ पर ऑप्शन आएगा सी इज द करेक्ट आंसर। तो आप एग्जाम में इस प्रकार से करेंगे। एग्जाम में अगर वो तरीका अपनाएंगे फर्स्ट वाला तो दिक्कत आ जाएगी। बाकी जिसको फर्स्ट वाला तरीका अपनाना है वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
ओके, वो इसके ऊपर है, टाइम ज़्यादा लगेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर से हराता है। 400 मीटर की रेस में या फिर दौड़ में बी सी को 40 मीटर से हराता है, तब 500 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। अच्छा, देखिए, अगर क्वेश्चन को मैं बेसिक से करूं तो इस क्वेश्चन को रियल में बता दूं तो इस क्वेश्चन को आप 2 मिनट में करोगे, 2 मिनट में करोगे और एक पेज भर जाएगा, पूरा एक पेज भर जाएगा, और आप लोग यही बोलोगे कि यार ऐसे करेंगे तो इस क्वेश्चन को करना ही नहीं है। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तरीके से, मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा कैसे। देखिए, पहले हमें पता है ए दौड़ रहा है और बी दौड़ रहा है। ओके, अच्छा, ए दौड़ता है 1000 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर, सॉरी 1000 मीटर दौड़ता है, और बी भाई साहब दौड़ते हैं, ये उससे कितना कम दौड़ पाते हैं। ओके, मतलब दौड़ पाते हैं मतलब हरा देता है ना, ये हरा देता है भैया, तो ये 50 मीटर कम, यानी कि 950 मीटर ही दौड़ पाते हैं। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद हमसे बोला है बी 400 मीटर की रेस है। अब कितने मीटर की रेस है? 400 मीटर की रेस है, बी और सी के बीच में है। तो बी क्या कर रहा है? बी तो 400 मीटर दौड़ेगा, लेकिन सी जो है उससे कम दौड़ेगा। कितना कम दौड़ेगा? 40 मीटर कम दौड़ेगा, तो 360 ही मीटर दौड़ पाएगा भैया। कितना? 360 ही मीटर दौड़ पाएगा। ओके, अब आप यार एक ध्यान रखें, आपको अगली बार पूछा गया है कि 500 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। अच्छा, हमें दौड़ाना है ए को कितना? 500 मीटर। कितना दौड़ाना है? 500। लेकिन हमें यहाँ पर दिख रहा है कि भाई ए तो 1000 मीटर दौड़ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें 2 का भाग देता हूँ, इसमें भी 2 का भाग दे देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा? ए वाला जो बंदा है अब दौड़ रहा है 500 मीटर। कितना दौड़ रहा है? 500 मीटर। अच्छा, अब जो बी वाला है आप लगाएंगे दो, बी वाला जो बंदा है 2 चौक कितना? 8 आएगा। ओके, यहाँ पर एक बचेगा, जैसे 14। ओके, और आएगा आपका 2 पंजे 10। ओके, ये आ जाएगा। ओके, तो ये आ गया आपका, यानी बी वाला बंदा जो है, जब ए वाला बंदा जो 500 मीटर दौड़ेगा तो बी वाला 475 मीटर ही दौड़ पाएगा। ठीक है। अच्छा, आप एक चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पर और यहाँ पर। ओके, यहाँ पर और यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 400, यहाँ पर 460 है। अच्छा, ये बी वाला बंदा जो है एक ही सभी को समान दौड़ाना है, क्योंकि एक अगर ए 500 मीटर दौड़ रहा है, ओके, तो यहाँ पर भी बी का जो लिमिटेशन होना चाहिए वही 500 मीटर दौड़ना होना चाहिए, है ना। वो 400, इसको इक्वल करना पड़ेगा भाई। इसको इक्वल कैसे करेंगे? पहले तो आपको पता है, अगर मैं 4 का भाग दूंगा तो 100 आ जाएगा, और इसमें भी भाग देना पड़ेगा मुझे 360 में 4 का, तो ये 90 हो जाएगा। कितना है? 90 जाएगा। अच्छा, इस 100 को अगर मुझे कितना बनाना है? 475 बनाना है, तो मुझे 4.75 का इंटू करना पड़ेगा। कितने का इंटू करना पड़ेगा? 4.75 का इंटू मुझे करना पड़ेगा। जैसे अगर मैंने 4.75 का इंटू करूँगा तो मेरा ये यहाँ पर ये 100 में इंटू करूँगा तो ये मेरा 475 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? यहाँ पर इतनी चीज़ समझ गई। अगर मैं इसमें 4.75 का इंटू कर रहा हूँ बी वाले में, तो सी वाले में भी मुझे उतना ही इंटू करना पड़ेगा। कितने का इंटू करना पड़ेगा? 4.75 का इंटू करना पड़ेगा 90 में, जिससे मेरी जो है सी जो है वो 500 मीटर की रेस में कितना दौड़ा है वो हमें पता चल जाएगा। ओके, जब हम करेंगे इसको इंटू करेंगे तो आप देखेंगे इसका। ओके, आप आएंगे इसको करेंगे तो आप आएंगे, देखिए 0.5 आएगा। ओके, 7 क्या आ जाएगा आपका, और यहाँ पर आ जाएगा 472। ओके, ये आ गया, यानी कि सी जो है 427.5 दौड़ेगा। कितने की रेस में? कितने मीटर की रेस में? 500 मीटर की रेस में। ओके, दौड़ेगा। अब उसने पूछा है क्वेश्चन क्या है, अरे एक मिनट, इसने पूछा क्या है क्वेश्चन कि जो आपका ए जो है बी को कितने मीटर की रेस से, कितने मीटर की डिस्टेंस से हरा देता। तो 500 में से घटाएंगे आप जहाँ पर, ओके, 427.5 को, तो 5 आएगा ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आ गया है बहुत सिंपली क्वेश्चन से, तो 0.5 आएगा ही। ओके, फिर इसका 2 आ जाएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा 7, यानी 72.5 आ जाएगा। कितना आएगा? 72.5 हमारा आंसर आ गया है। कहाँ पर दिया है? ऑप्शन में ये दिया है, डी इज द करेक्ट आंसर। आप अगर ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को तो आप इसको 15 सेकेंड, मैक्सिमम 20 सेकेंड में कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है ये वाली वैल्यू आ जाएगी, आना है, लेके आना है बी वाली वैल्यू, कंपैरिजन कराना है बी वाली वैल्यू। इसी प्रकार ए से, बी से, सी से, ऐसे भी जैसे भी कर सकते हैं, वो अगर करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर इक्वल करते रहना है। ओके, यहाँ पर 400 है और यहाँ पर 475 है, तो इतना डिफरेंस किसने आएगा, कैसे आएगा, तो इसको कैसे हम मेंटेन करेंगे वो आपको ध्यान रखना है। जैसे ही आपने ये चीज़ कर ली तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ओके, चले आगे, अगला क्वेश्चन करेंगे, ये रहा। चले, ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक और 3 घड़ियाँ
11 AM को एक साथ बजती हैं, क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती हैं, तो अगली बार एक साथ कब बजेंगी। चलिए, ये एलसीएम वाला क्वेश्चन है, एलसीएम एससीएम वाला जो चैप्टर होता है उसमें से क्वेश्चन है। ओके, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है तो हमें करेंगे ही भैया। आप कुछ मत करिए, आप 20 का ओके और 30 का और 40 का आप क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। आपको पता है इसका 120 एलसीएम आएगा। ओके, ये मिनट में दिया है, आपसे पूछा 11 AM पर बजती हैं। ओके, और ऑप्शन में दी हैं आपको टाइम के 1 2 3 4 क्या कितने टाइम तक ये आग एक साथ बजेंगे। तो आपको 120 मिनट आ गए हैं, लेकिन आपको निकालना है किसमें टाइम, हमें निकालना है घंटे में टाइम। 0 से 0 काटेंगे यानी कि 2 घंटे आ जाते हैं। 2 घंटे का मतलब ही हो गया 11 बजे एक साथ बजी थी, फिर 2 घंटे बाद और 11 AM की बात हो रही है। 11 AM में आप मिलाएंगे तो 12 बज जाएंगे, 12 PM, 12 PM फिर बज जाएंगे 1 PM। तो 1 PM पर फिर से जो है तीनों घड़ियां एक साथ जो है बजेंगी। ओके, एलसीएम ले लेना है। ओके, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको क्या पूछा है फिर उसके बाद हमने उससे डिसाइड कर लिया, बाकी तो आपको यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा किस में है, वो 11 AM पर बजती है, लेकिन उसने टाइम दिया हमें क्या 1 AM 2 AM, तो आपको ये प्लस करना होगा 2 घंटे। तो हमने 2 घंटे 11 AM में प्लस कर दिए, तो हमारा 1 AM होता है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1। ओके, चले अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। क्वेश्चन क्या है, अरुण और अमित एक क्रमशः 9 और 12 दिनों में काम कर सकते हैं, एक काम को, है ना। अगर यदि वे एक दिन छोड़कर यानी बारी बारी से काम करें तो अमित काम प्रारंभ करता है, तो कार्य का 35/36 भाग कितने दिन में पूरा हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, चलिए सही क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अरुण आ रहा है, मैं ए बोल देता हूँ। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर देखिए सुनिए मेरी बात, मैं यहाँ पर ए बोलूँ कुछ भी बोलूँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 व्यक्ति हैं, चाहे मैं अमित से प्रारंभ करवाऊँ चाहे मैं अरुण से प्रारंभ करवाऊँ। यहाँ पर अगर 3 व्यक्ति होते तब मेरे पास दिक्कत आती, लेकिन 2 व्यक्ति हैं तो इतना दिक्कत नहीं आने वाली। मैं अरुण लिख दूँ ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ पर अमित लिख दूँ, AM लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अच्छा, ये 9 करता है, ये 12 दिन में करता है। ओके, आपका एलसीएम ले लीजिए, 30 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, ओके 3 आएगा। ओके, यानी अरुण 3 की फिनिशिंग कर रहा है काम, और आपका अमित जो है वो 4। ओके, अरुण 4 की फिनिशिंग कर रहा है, ये 3 की फिनिशिंग कर रहा है। पता पड़ गया मुझे कि आपके 2 किस प्रकार से, आपके 2 मिनट मान लीजिए या 2 कुछ भी मान लीजिए। ओके, 2 दिन मान लीजिए, सॉरी 2 दिन मान लीजिए। अच्छा, 2 दिन मान लीजिए, एक दिन पहले दिन ये काम करता है, दूसरे दिन आपका ये वाला बंदा काम। 2 दिन में जो है कितना काम हो रहा है हमारा, 7 काम हो रहा है। कितना काम हो रहा है हमारा, 7 काम हो रहा है। याद रखेंगे कितना काम हो रहा है, 7 काम हो रहा है, यानी 7 का हमारा निपट रहा है। ओके, हमें चाहिए कितना है, ध्यान रखेंगे, हमें चाहिए इस 36 का, ये टोटल काम है हमारा, इस 36 का 35/36 ये 36 का। ओके, क्या चाहिए, 35/36 हमें चाहिए। ओके, तो आप देखेंगे कितना चाहिए हमें, 35 ही चाहिए हमें। अब चाहिए कितना है हमें, तो ये 35 कितना चाहिए भी हमें, 35। अब 35 चाहिए, तो आपको दिख रहा है 7 दिया है, 7 में 5 का इंटू करेंगे, कितने का इंटू करेंगे, तो 5 7 35 आ जाएगा। इसमें भी आप 2 दिन में 5 का इंटू करेंगे तो 10 दिन आ जाएगा। तो आंसर क्या आने वाला, डेफिनेटली 10 डेज इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्या आएगा, 10 डेज इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कितना निकालना है। ओके, अगर आप यहाँ पर गलती कर देते हो, आप 11 दिन लगा दोगे 100%। ओके, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, आप क्लिक कमेंट करेंगे। ओके, क्वेश्चन है, माता और पुत्री की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी है। उसकी पुत्री की आयु क्या है। पहले तो आप देखिए माता, ओके पहले आप देखें इनका रेशो क्या है। अच्छा, माता और आपका डॉटर, ओके रेशो क्या है आपका, 3 और 1 है। अब ओके, ये कब है, ध्यान रखेंगे ये रेशो कब है, उनका रेशो जो है जो 4 साल बाद है, यानी कि आगे चले गए 4 साल प्लस की बात अगर होती है तो हम यहाँ पर रेशो हमारे पास आता है। ये 4 साल प्लस का रेशो याद रखेंगे, 4 साल बाद का। उसके बाद हमसे बोला गया है आगे कि इनकी वर्तमान आयु जो है वो 56 वर्ष है। कितना है, इन दोनों की 56 वर्ष है वर्तमान आयु अभी, है ना। अगर आप 4 साल आगे जाते हैं, कितने आगे जाते हैं, 4 साल आगे आते हैं, तो उसकी पुत्री की आयु भी 4 साल बढ़ जाएगी, उसकी माँ की आयु भी 4 साल बढ़ जाएगी, यानी कि 8 साल बढ़ जाएगी। तो 8 और 6 कितने होते हैं, 14 के 4 और 1 5 6, यानी कि दोनों की आयु जो है अगले 4 साल बाद का उनका आयु का टोटल हो जाएगा 64।
और यहाँ पर जो है अगर हमारे पास दिया हुआ है 4 साल बाद का टोटल, वो होता है 4, तो आप काट दीजिए 4 एकम, ओके 4 से ओके आप इससे काटेंगे 4 एकम 4, ओके 4 सिंह 24, यानी कि एक की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 16 आ गई है। ये 4 साल पहले की मतलब 4 साल बाद की है, मतलब आगे की। तो उसने बोला है पुत्री की आयु क्या है, तो पुत्री की आयु जो है याद रखेंगे 4 साल बाद की आयु जो है 16 का इंटू 1 में करेंगे तो 16 आएगा। लेकिन ये जो है आयु कब की आई है, ये 4 साल आगे हमने किसको बढ़ाया था, दोनों को बढ़ाया था, ध्यान रखें। लेकिन हमें चाहिए वर्तमान आयु, तो माइनस कर दी इसमें से, तो आपका आ जाएगा 12 इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा, 12 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन कहाँ पर आने वाला है, ऑप्शन आएगा बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इतना आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन इस बार अच्छे आए थे। ओके, और अब देखने वाले हैं लास्ट में इन दी एंड गुड अटेम्प्ट कि कितने गुड अटेम्प्ट हो सकते हैं, कितने गुड अटेम्प्ट आपको करना चाहिए फर्स्ट शिफ्ट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफिकल्ट लेवल सारा चीज़ दी है, तो देखिए सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर हम देखें आज का जो क्वेश्चन लेवल रहा, आप वो देखें हम देखेंगे, अगर न्यूमेरिकल देखें या मैथ का देखें तो इजी लेवल है, इतना टफ नहीं था। ओके, रीजनिंग अगर स्टूडेंट के देखा जाए, स्टूडेंट के द्वारा बताया जाए कि कितना टफ आया है, कितना कैसा आया, तो ये मॉडरेट ही रहा है। ओके, इंग्लिश इजी है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, जनरल अवेयरनेस इजी टू मॉडरेट है। ओके, और टोटल इजी टू मॉडरेट ही रहा है। आप लोगों के लिए अगर मैथ की बात करें तो आपको 19 से 21 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए थे। ओके, रीजनिंग के आपको लगभग 18, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 20 क्वेश्चन कर सकते हैं आप। इंग्लिश का आपको करना है अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश जो है इजी हाई हुई है, तो आप 20 से एवं ही क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ओके, यहाँ पर हम बात करें इन लोगों की, तो हम बात करें किसकी, जीके की, जीएस की। और यहाँ पर तो हमें जो है देखिए 15 से कम कभी नहीं करना है जीके में, क्योंकि यहाँ पर करा ये स्कोरिंग होता है, याद रखेंगे। ओके, और ये अच्छा ओके टाइम होता है कि आपको स्कोरिंग करनी है, तो 15 से कभी कम करके ही नहीं आना, याद रखेंगे। तो यहाँ पर ये जो है आपका हो जाएगा 17 से 20। आपका टोटल अगर आप देखें तो आपको 75 से कम करना ही नहीं है, आपको जो लगभग 80 के अबव रहना है, याद रखेंगे। टोटल का अगर करना है तो 80 के अबव रखना है, तो 85 तक अगर जाते हैं इस शिफ्ट में तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। हो सकता है इसमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन अगर गलत निकलते हैं तो भी आप जो है और भी स्टूडेंट से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि आपको 3 ही क्वेश्चन तो गलत हैं, बाकी आपके अच्छे सही क्वेश्चन होने वाले हैं। ओके, और जो शिफ्ट हमारी वो इजी टू मॉडरेट है, इतनी हार्ड नहीं थी। ओके, चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर देंगे। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया प्लीज़ कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर करेंगे। ओके, और लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब नहीं किया कर देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं, मैथ और जीके की वीडियोस देखना चाहते हैं, तो कमेंट जरूर करेंगे मुझे कि कमेंट कीजिएगा। ओके, बाकी मैं आपको टेस्ट डालूंगा ओके शाम के टाइम में, जीके जीएस का और एक मैथ का भी टेस्ट डालने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करेंगे क्या चीज़ आपको चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बस आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।